नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु ने किस प्रकार नारद मुनि के घमंड को तोड़ा। एक बार की बात है कि नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भगत कौन है। अब विष्णु जी तो ठहरे अंतर्यामी, वो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत एक गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भगत तो मैं हूं, तो फिर सबसे प्रिय वो किसान क्यों हुआ। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद जी ने सुबह सवेरे उस किसान के घर में प्रवेश किया। उस समय वह किसान नींद से उठा ही था। किसान ने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोया और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया। रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी वह अपने खेतों में चला गया और सारा दिन कड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम किया और शाम को वापिस आकर अपने जानवरों को उनके स्थान पर बांध दिया और उन्हें चारा दिया। उसके पश्चात उसने अपने हाथ पैर धोए और फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया। उसके पश्चात उसने अपने परिवार संग खाना खाया और कुछ बातें की। उसके बाद वह सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट गए और बोले, हे भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग था, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं लेता, तो वह आपका प्रिय कैसे हुआ। उसने तो थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया और मैं तो 24 घंटे में सिर्फ आपका ही नाम जपता रहता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भगत वो किसान है। भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब तो तुम खुद दोगे। भगवान विष्णु ने एक अमृत कलश भरा हुआ नारद जी को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस लौटे तो खुशी से उन्होंने बताया, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। भगवान विष्णु ने पूछा कि इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद मुनि बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, तो फिर मैं आपका नाम कैसे लेता। भगवान विष्णु मुस्कुराए। नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा नाम लेता है, कि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुम तो सारा दिन खाली मेरा जाप करते हो और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तब तो नारद मुनि जी समझ गए, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तो दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।